चलो देखो, मैं ड्रॉ कर मैच करना। देखो एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक मैच क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। डेल्टा एच होना चाहिए पॉजिटिव। तो कुछ भी नहीं है इसमें, ग्राफ जो होगा, हाँ देखो देखो बताता हूँ। जो एंडोथर्मिक ग्राफ है उसका नेचर ऐसा होगा, नेचर से अपने को मतलब है ना, ये यहां से शुरू होगा और ये ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगा ऐसा, मतलब ये ऐसा शार्प जाएगा, फिर इसके बाद ऐसा रहेगा, टेंट से ऊपर रहेगा प्रोडक्ट, ये आएगा नेचर। यहां से गया ऐसे, ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो ये तुम्हारा प्रोडक्ट रहेगा और ये तुम्हारा रहेगा रिएक्टेंट। अब बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड होता है, बैकवर्ड माइनस फॉरवर्ड, ठीक है, तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड क्या आ जाएगा इधर, इधर ये हो गया फॉरवर्ड और ये हो गया बैकवर्ड, तो डेल्टा एच क्या आएगा इसके लिए? पॉजिटिव आएगा। गुड, जिसका भी सही होगा बिल्कुल सही, करेक्ट। क्या? बोलो। समझ आई बात सबको? ग्राफ समझा? बोलो। यस सर। ठीक है, चलो आगे। ओके, चलो गुड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट आगे लिखो, हेडिंग लिखो। ये हो गया तुम्हारा कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में इतने पॉइंट है, आगे लिखे। रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। Relation between rate of reaction and collision frequency. Relation between rate of reaction and collision frequency. Collision frequency. Collision frequency, ठीक है। चलिए देखिए, समझिए। मान लो कि तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है, A प्लस बी, और ये बन रहा है इधर प्रोडक्ट, ठीक है। मान लो ऐसा रिएक्शन है, एंड इफ ZAB इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, लिखिए जेड है, जेड, ABCD वाला जेड होता है ना, वही है। ZAB is the collision frequency, and F is the fraction of molecules
F is the fraction of molecules whose collisions are effective. F is the fraction of molecules whose collisions are effective. Whose collisions are effective. Then जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू होता है जेड ए बी इंटू एफ. जेड ए बी इंटू एफ. रेट ऑफ रिएक्शन माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू जेड ए बी इंटू एफ. जेड इंटू ए बी इंटू एफ. ठीक है, देखो A प्लस बी प्रोडक्ट है, लिखो इफ जेड ए बी इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी and F is the fraction of molecules. F is the fraction of molecules whose collisions are effective. Then rate of reaction is equal to ZAB into F. ZAB into F. इसको इक्वेशन 1 मान लेने का, मानने का. ठीक है, अब F की जो वैल्यू होती है, F, धन्यवाद, देखो F इज इक्वल टू होता है E माइनस EA बाई RT. लिखो F इज इक्वल टू होता है E माइनस EA बाई RT. E माइनस EA बाई RT एक्सपोनेंशियल. ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल्स. लिखिए F इज इक्वल टू माइनस EA बाई RT. लिखो आगे इसमें फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल्स, with energies or greater, fraction of collision molecules with energies equal to or greater than EA. Equal to or greater than EA, activation energy. और ये जो टर्म है ना छोटे, ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन फैक्टर. बोल्ट्जमैन फैक्टर सब एक्सपेरिमेंटल है. बोल्ट्जमैन फैक्टर. ठीक है, सो अभी रेट क्या हो जाएगा, बोलो. अभी रेट हो जाएगा तुम्हारा, F के जगह पे रख दोगे इसको, ये जो वैल्यू है, तो क्या आ जाएगा, ZAB इंटू एक्सपोनेंशियल EA बाई RT. ZAB इंटू एक्सपोनेंशियल EA बाई RT.
ठीक है। यहां पर एक और टर्म इंट्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं पी। अब देखो यहां लिख रहा हूं, बताऊंगा। पी जेड ए बी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई ए बाई आर टी, ये फाइनल फॉर्मूला होगा। पी जेड ए बी सर पी क्यू। बताता हूं। जेड ए बी, इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद कर दो, ऐसा है। ठीक है, इसको ऐसा बंद करो। देखो अब पी क्या बताता है, समझो। इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद कर दो, ऐसा। देखो पी क्या बताता है, लिखो। वेयर पी टेल्स अबाउट probability of collide molecules properly oriented। मतलब क्या होता है, हर कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा ना, हर कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो जो कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा वो प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए, ठीक है। प्रॉपरली ओरिएंटेड होना चाहिए। और ये जो तुम्हारा दिख रहा है टर्म, देखो अब समझो, अब यहां से पॉइंट समझने का। ये जो तुम्हारा टर्म दिख रहा है पी जेड ए बी, इसको हम लोग बोलते हैं ए। आर्हेनियस इक्वेशन में ए आया था ना, बोलो। ये जो पी जेड ए बी है ना, इसको बोलते हैं ए। पी जेड ए बी को हम लोग ये बोलते हैं। तो ये फाइनली क्या हो गया, आर्हेनियस इक्वेशन हो गया। आर्हेनियस इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये इज द एक्टिवेशन एनर्जी, टी तुम्हारा टेम्परेचर हो गया। तो इस तरीके का कुछ पॉइंट पूछा जा सकता है। ये थोड़ा, ये तुमको नॉर्मल ऐसा स्कूल में नहीं पूछा जाएगा। जेई मेन में भी चांसेस कम है। अब जिनको आईआईटी देना है उनके लिए मैंने थोड़ा सा पढ़ा दिया। आईआईटी एडवांस में सब पूछा जाता है। आईआईटी एडवांस में या नीट में अगर बहुत हाई लेवल का सवाल आ गया तो ये सब पूछा जा सकता है, अदरवाइज नहीं पूछा जाता जनरली। 11th और 12th में तो नहीं पूछा जाएगा ये। सर बोल्ट्जमैन इक्वेशन थोड़ा और एक्सपांड करके बताओ ना। क्या इस टर्म को बोल्ट्जमैन बोलते हैं इक्वेशन। बोल्ट्जमैन। हाँ सर, एप्लीकेशन उसका। एप्लीकेशन क्या है उसका? एप्लीकेशन वो है, पूछेगा कुछ कितना फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल आया रिएक्शन में, तो इसको इक्वेट कर देना। तुमको गिवन होगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में इतने मॉलिक्यूल फ्रैक्शन एक्टिवेटेड हैं, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, तो उसको इससे इक्वेट कर दो। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तुम पढ़ा होगा डिटेल में गैस लॉज में, उसका कोई यूज नहीं होता है। आर बाई एन को बोलते थे वहां पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैसियस स्टेट 11। यहाँ पे इस टर्म को बोला जाता है बोल्ट्जमैन फैक्टर, और कुछ भी नहीं है। नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा केमिकल काइनेटिक्स खत्म। सर यूनिट केमिकल तो बता दो। हाँ, यूनिट्स किसका यूनिट? बोल्ट्जमैन फैक्टर का कुछ है, यूनिट है? ये का यूनिट क्या होता है? सर जूल होगा ना, एक्टिवेशन एनर्जी।
किलो जूल। आर का यूनिट पता है ना तुमको, टी का पता है, निकाल लो, हो तो गया। केमिकल काइनेटिक्स खत्म। एचएससी का जो तुम्हारा बुक है वो पूरा सॉल्व कर लो एक्सरसाइज, और उसमें जो डाउट हो पूछ लो। केमिकल काइनेटिक्स डन, खत्म हो गया। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th का अगला चैप्टर। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 12th का जो भी है अगला चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, चलो तब तक इसको रिवाइज करने का, एचएससी का बुक सॉल्व करने का, और उसका डाउट पूछ लेने का। चलो एंजॉय, बाय बाय। ठीक है सर, थैंक यू।